नमस्ते सर, क्या हाल है? नमस्ते जी, नमस्ते। और प्रदीप जी, क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया। मैंने सोचा कि पोस्ट डाली थी एक कि मैंने जिसको जो पूछना है सवाल वो पूछ ले। जी जी जी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपसे ही पूछ ले जाएं सवाल। जी जी जी। तो सर सबसे पहले सलमान खान पूछ रहे हैं आपसे सवाल। जी सलमान खान जी कह रहे हैं कि मारवाड़ी हॉर्स को सब प्रमोट कर रहे हैं, जी। वहीं काठियावाड़ी हॉर्स को कोई प्रमोट या ब्रीड नहीं कर रहा है, क्या वजह है? हरजीत जी इसके बारे में बताएं। इसके बारे में प्रदीप जी ये है कि मारवाड़ी जो हॉर्स हैं उसका थोड़ा हाइट का और बॉडी स्ट्रक्चर का उससे फ़र्क है। हाँ हाँ, क्योंकि आजकल का जो फैशन चल गया आजकल हो गया हाइट का मामला। मेन गेम हाइट पे चली गई। अगर उसमें सिम्टम हैं मारवाड़ी के या नहीं भी हैं तो भी हाइट पे चल रहे हैं आजकल जो क्योंकि समा चलता है, किसी टाइम कैसा किसी टाइम कैसा। आज के टाइम जो है वो समा हाइट का है। ओके। तो जो असल में तो जो ओरिजिनल प्योर मारवाड़ी घोड़े होते हैं इनकी भी हाइट अब लोगों ने कोशिश करी, मेहनत करी और बहुत ऊंचे लंबे कर दिए। नहीं तो ये भी ज़्यादा ये 60 इंच का ही घोड़ा आज तक हाइट होया करती थी। तो जो अपने रजिस्टर्ड है वो भी इतना ही है। और जो काठियावाड़ी है वो घोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनसे हाथ पैर के बहुत मजबूत होते हैं। तो मतलब पर लेकिन वो क्या है कि उनकी हाइट कम होती है। हाइट कम होने के कारण वो प्रमोट ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाए, वो कुछ एरिया में सिमट के रह गए। वो तो कुछ एरिया में कुछ बहुत अच्छे समझदार जानकार आदमी हैं जो एक दो दो चार घोड़े रखे बैठे हैं अभी तक भी। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि उनको भी प्रमोट करना चाहिए, जिनके पास हैं उनको भी आगे करना चाहिए। पर डिमांड के हिसाब से मार्केट में जब अगर मार्केट के हिसाब से ही चीज की जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्रमोट करके भी क्या कर लोगे? प्रमोट करके भी क्या करोगे? तो प्रमोट तो होना चाहिए। अपनी नस्ल है इंडिया की, फॉलोअप नहीं होना चाहिए, रखना भी चाहिए उसको, मतलब करना भी चाहिए। तो उसका यही है कि उस पर ध्यान नहीं इतना लोगों ने अभी तक दिया है। किसी टाइम में उनका भी नाम था। दिल्ली वाले लोग जो बारातों वाले नुकरे से पहले का जब समय था उसमें पीले अबलख वगैरह कलर बहुत ज़्यादा होया करता ये काठियावाड़ी में। ओके। पीला होता या काली मुंडी बोलते थे, मुंह काला या पीला होता बाकी सारा सफ़ेद होता। ओके। उन कलर की बहुत मांग थी कुछ उस काठियावाड़ के एरिया में। ऐसे उस टाइम नस्ल होया करती, अब तो होती अलोप हो गई है नस्ल। ओके। ये खासियत होया करती उनमें भी। मुंडी तो जो घोड़े का सिर है वो तो जब ब्लैक है जब पीला है और बाकी घोड़ा बिल्कुल वाइट है। उनकी बहुत डिमांड होया करती काठियावाड़ की दिल्ली के अंदर फिर उस टाइम में। पर फिर वो जो नुकरे का टाइम हो गया आगे की आगे बढ़ गया सिस्टम, तो फिर खत्म हो गया। करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, है ना? हाँ, मैं कहता हूँ जिनके पास है उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ब्रीडरों को, और प्रमोट करें उनको, है ना? इनको आगे लाना चाहिए। सर अगला सवाल है, हरजीत जी आजकल मारवाड़ी घोड़ों में हाइट का डिमांड चल रहा है। जी जी। बहुत से लोग हाइट को बेच रहे हैं और बहुत से लोग बोलते हैं मारवाड़ी में इतनी हाइट नहीं होती है। जी जी। वो कहते हैं थैरोमिक्स है, तो इसके बारे में सच्चाई बताएं। ऐसा है प्रदीप जी, ये बात तो है कंट्रोवर्सी। हाँ देखो इसमें चलो अपन बात करते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना कि सर किसी का नाम बाम, अपन को जो अपनी राय है वो रखनी है बस। अपन नाम नहीं लेते हैं। और बाकी आपने बात कर ली, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। कुछ आदमी हैं वो जो इसके बारे में, इनके सिम्टम के बारे में और इसके सारे जो लक्षण हैं मारवाड़ी के उसके बारे में जानते हैं। मेरी बहुत से आदमियों से बात हुई है जो सीनियर आदमी है। लेकिन क्या है कि वाकई ही इसके अंदर जो है ब्रीड चेंज हो गई है। क्योंकि मारवाड़ी घोड़े की इतनी हाइट नहीं होती जितनी आज के दिन हाइट हो गई है इनकी, है ना? अब तो 68 69 में लगता है 70 तक पहुंच गए, है ना? 70 तक, और एक आध साल और रात 75 भी आ ही जाना है। हाँ, यही बात हो रही है। तो इसमें लोगों ने एक चीज और है, जब हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलाते हैं ना, भी मतलब आप सोचो कि एक बार मारवाड़ी घोड़ा है और मारवाड़ी घोड़े को हम काठियावाड़ी घोड़े से मेट करेंगे तो मानो भी उसकी माँ बाप से दोनों से ही हाइट ऊंची चली जाएगी। अच्छा, दोनों से ऊंची चली जाएगी? क्योंकि वो ब्लड जो होता है उनका अलग अलग होता है, वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। कई बार हमारे यहाँ नुकरों में पंजाब में ये प्रॉब्लम आने लगी थी भाई, हम एक ही नस्ल के घोड़े और उसी की घोड़ियाँ उसी की बच्चियाँ पे आगे की आगे वही खून मेट होता रहा। तो आंखों से अंधे, एक आंख जन्म से खत्म, ऐसे लक्षण आने लग गए थे। मतलब ओवर ब्रीडिंग हो गई थी वो एक तरह की। बार बार हम वही ब्लड चला। जब एक ब्लड से दूसरा ब्लड मिलता है तो उसमें मतलब प्रोग्रेस तो आती है।
इसी वजह से इनमें आई है, थोड़ा सा चेंज चेंज आएगा। हाँ। अगर आप कोई भी घोड़ा दूसरे नस्ल से मिलाते हो ना तो उसमें चेंज तो आती आती है। चेंज हो गया है। हाँ। तो इस वजह से यानी कि अपन ये नहीं कह सकते हाँ। कि वो प्योर मारवाड़ी है। हाँ, प्योर मारवाड़ी तो आज के दिन अगर कोई घोड़ा ढूंढना हो तो हम बहुत मुश्किल से मिलेगा। बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा प्रदीप जी। अगर प्योर मारवाड़ी की अगर जो अपनी भारत की अगर ये है ना ब्रीड, तो अगर आप उसके उसी हिसाब से पुराने सिम्टम के हिसाब से अगर आप मारवाड़ी ढूंढा तो शायद कोई सारे भारत में 10-12 मिले तो मिले। यानी कि जो पुराने टाइम में जो लोग थे उनके टाइम में तो बहुत मिल जाते होंगे, है ना? टाइम तो थे सारे, है ना? मारवाड़ी जो नस्ल थी ना जी, ये असल में क्या है कि उदयपुर एरिया था जो ये राजस्थान का कुछ एरिया था, यहाँ पे मालानी के नाम से ये मशहूर थी। अच्छा, जो बोलते लोग बाग जो मालानी नस्ल मालानी, की, वो मालानी मारवाड़ी वही चीज थी। मालानी मारवाड़ी एक हमने नहीं अपनी जिंदगी में कभी 70-70 इंच के घोड़े देखे थे। अच्छा, आपके टाइम पे नहीं हुआ करते थे? नहीं हुआ करते। हद मार के राजस्थान का सबसे टॉप का घोड़ा हुआ करता गुलमोहर। अच्छा। उदयपुर फार्म में हुआ करता। उदयपुर शहर के बाहर एक फार्म था, वो शायद ये जो वसुंधरा जी है इनके किसी परिवार का था। बाद में उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया था, पता नहीं कहाँ क्या हो गया। हम उसको लेने भी गए थे 1-2 बार। वो अपने भारत का उस टाइम का चैंपियन घोड़ा था। कितनी हाइट थी सर उसकी? उसकी 60 इंच हाइट थी। 60 इंच हाइट थी। गुलमोहर घोड़ा उसका नाम था। वो हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छी नस्ल का और अच्छा टॉपर घोड़ा मारवाड़ी वो देखा। ओके सर, मेरा अगला सवाल है, बनराज सिंह सोलंकी पूछ रहे हैं जी जी कि घोड़े घोड़ी को गर्म बनाने के लिए क्या खिलाएं जिससे वो चाल और डांस में अच्छा प्रदर्शन कर सकें? जी, ऐसा है जी, गर्म करने का तो पहली बात तो ये जो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है जी ये घोड़ों की खुराक का। क्योंकि अपन घोड़ा पालने वाले हैं, एक ही चीज़ खिलाते रहते हैं। ये तो ऐसे टॉपिक है, अगर एक टॉपिक पे अपन 10-15 पेज लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घोड़े की जो खुराक है ना वो मौसम के हिसाब से, रुत के हिसाब से चेंज होती है। ओके। जैसे जो अगर गर्मी का टाइम है तो उसको ठंडा दो, गर्म सर्दी का टाइम आ गया तो थोड़ा उसको गर्म दो। ठीक है जी। बाकी ये जो बरातों वगैरह के घोड़े होते हैं, जहाँ ये काम बग्गी वगैरह के घोड़े हैं, वो तो ठंडे दिमाग के काम करते हैं। जिसने छो वगैरह में डालने हैं वो भी घोड़े ठंडे मिजाज के चाहिए। ओके। लेकिन जो चलने वाले घोड़े जैसे ये हमारे हैं सिंधी, हम इनको गर्म करते हैं। अच्छा। इनके लिए फिर हम कई चीज़ है, कई देते हैं। तो अगर कोई पर्सनली कोई आदमी है ऐसा शौकीन तो मेरे से बात कर लेगा, मैं उसको सारा लिखा दूंगा। लंबा चौड़ा सिस्टम है, 1-2 वाक्य में हम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो सर इस देखो, आपका नंबर तो मैं दे नहीं सकता किसी को, ठीक है? जी जी। तो अपन क्या जरिया बनाए जिसके थ्रू लिख के ब्लॉग लिख देते हैं, है ना? हाँ। एक ब्लॉग लिख के, जिससे क्या है, क्योंकि हर किसी को आप फोन पे बार-बार बताओगे वो चीज तो आप भी परेशान हो जाना है। बिल्कुल, है ना? तो मैंने उससे भी ये सोचा था कि ब्लॉग लिख देते हैं। ब्लॉग लिख देंगे तो वो आदमी उसको आसानी से पढ़ सकता है। यानी कि कितने % दवाई क्या डालना है, क्या करना है, सारा उसको हम कंप्लीट लिख देंगे। अच्छा। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं, मैं तो जैसे भी, कई आदमियों को समझ भी आती है, भाषा का फर्क हो जाता है प्रदीप जी, एरिया का अलग अलग होता है। जैसे मेरे को पिछली बार ये भी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि आपने वो पैर वाले उसमें अपने वीडियो डाला था कत्था, शायद वो कत्था। हाँ, तो अब वो महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे थे सर कि महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, गुजरात में क्या बोलते हैं। वो दिक्कत तो आती है, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इसलिए जो अगर इंग्लिश में अगर ब्लॉग लिखा जाए, सोच रहे थे भी आप ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल। तो अपने भाई जो जितने हैं वो उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के उसको कर सकते हैं। अपन सर ये करेंगे कि हर उसके चीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जी उनके बारे में एक ब्लॉग लिख देंगे। है ना? जहाँ जो वीडियो करेंगे किसी के ऊपर, उसका आगे से हम जो लिखाते हैं उसकी हम इंग्लिश में उसका नाम लिखा करेंगे, नाम लिख दिया करेंगे और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे। हाँ जी, वो आसान हो जाता है। तो वो क्या लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे को भी बहुत दिनों पर पीछे से कराया था, कई आदमियों के फोन आते हैं और एरिया में अलग अलग नाम का होता है ना? ये दिक्कत है। आयुर्वेद जो है ना जी, आयुर्वेद देसी, आयुर्वेद के अंदर ज्यादातर संस्कृत है। हाँ, ये लफ्ज संस्कृत के हैं और आजकल के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि ये हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले तो आयुर्वेद देव भाषा में लिखा गया था, देवलिपि में। ओके। फिर देवलिपि के बाद वो धीरे धीरे संस्कृत में आया, क्योंकि अपने भारत की संस्कृत बहुत वो थी, तो ज्यादातर ग्रंथ फिर पुराने संस्कृत में आए। तो अब हिंदी और संस्कृत में फर्क है, उनके नामों का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए दिक्कत हो जाती है ना? ये हम हल करेंगे, ब्लॉग लिखते हैं
तो फिर बिल्कुल उस हिसाब दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए हम ब्लॉग में लेके आएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, क्या है, तो वो आपको सबके पता भी रहेगा और आपके पास में एक लिखित रूप में भी लिखित रहेगा। रूप में रहेगा। सर अगला सवाल है, बिमल जाट जी पूछ रहे हैं, सर मैं अपनी घोड़ी को फुल डाइट दे रहा हूँ, जी तेल हिमालय और ली 52 हिमालय 32 फिर भी हिमालय 32 होता हाँ है, 32 हाँ, वो जो उन्होंने जो लिखा है वही 77 लिख जी दिया, जी जी फिर भी वह लीद की जगह गोबर कर रही है। जी जी। जो मतलब ये प्रॉब्लम जिसमें है उसके लिवर में प्रॉब्लम होती है जी। अच्छा, लिवर में? हाँ, लिवर में आगे 3-4 किस्म की प्रॉब्लमें आ जाती है। लिवर ऐसा होता है प्रदीप जी, घोड़े के लिवर के अंदर और घोड़े के पेट के अंदर बहुत किस्म के कीड़े होते हैं। अच्छा, कीड़े? हाँ, जो वर्म पाए जाते हैं, हाँ वो अलग अलग किस्म के, बहुत किस्म के वर्म होते हैं। हाँ और जो हम करते हैं डीवर्मिंग, वो डीवर्मिंग में ज़्यादा 2-3 किस्म के वर्म उसमें से ख़त्म होते हैं, बाकी वो जो वर्म हैं वो मरते नहीं हैं। हाँ, वो मतलब बाकी यानी कि रहते हैं जाते हैं। ओके। क्योंकि 3-4 किस्म की दवाई है, हाईटेक यूज करते हैं, एल्मेंडाजोल वगैरह, पेपराजीन वगैरह जो डालते हैं हम, तो वो बच जाते हैं, वो मरते नहीं हैं सारे। अच्छा, सारे नहीं मरते? सारे नहीं मरते। तो कई बार वो लिवर के अंदर ऐसे मतलब वर्म अपने आंत में, लिवर में पैदा हो जाते हैं कि वो सही घोड़े का पाचन नहीं होने देते, यानी एक तरीके से चिपक जाते होंगे। चिपक जाते हैं वो, और वो पाचन क्रिया घोड़े की सही नहीं होती। जो खाता है वो मतलब सही प्रॉपर उसके पचता नहीं है, तो वो गोबर की तरह बाहर निकाल देता है। अच्छा अच्छा, बड़ा कारण तो ये होता है। ओके। ठीक है जी। उसके लिए सबसे आसान तरीका है डीवर्मिंग करने का। घोड़े को हर आदमी कर सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो। उसके लिए क्या करो, आप एक मटका लो जिसमें 6-7 लीटर पानी डल जाए। अच्छा, यानी कि मटकी लो? मट्टी की मटकी लो, हाँ। उसमें 6-7 लीटर पानी डल जाना चाहिए। अगर 6-7 लीटर पानी उसमें डालते हो तो उसमें 500-600 ग्राम आप कली डाल दो, चूना। अच्छा, चूना डाल दो। चूना जो कली होती है, हम जो सफेदी करते हैं, ओके। उसको उसमें पानी में डाल दो। जब पानी में एक बार हम चूने को डालते हैं तो वो थोड़ी रिएक्शन सी करता है, उबलता है बाहर को। हाँ। तो उसको 2-3 दिन आप हिलाते रहो। अच्छा, तो उसी को पानी को उसमें अंदर वो घुल जाएगा, मतलब वो जो है चूना। हाँ। तो उसके बाद वो उसको 2 दिन आप डंडे से हिलाते रहो। 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर एक बार क्रीम सी बन जाती है, ऊपर आ जाती है उसके। अच्छा। जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, ऐसे उसके ऊपर मलाई सी आ जाती है। उसको आप उतार के बाहर फेंकते रहो और 3 दिन उसको हिलाते रहो। हिलाने के बाद फिर वो क्या होगा कि वो बिल्कुल उसको छोड़ दो 2 दिन। 2 दिन छोड़ने के बाद वो पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल साफ हो जाएगा? कांच की तरह हो जाएगा पानी वो। जब वो कांच की तरह पानी हो जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद वो जो अगर पूरा भारी बड़ा घोड़ा है तो 50 ग्राम। ओके। अगर कोई साल का है तो 30 ग्राम। अगर बिल्कुल बच्चा है, छोटा है, 2-3-4 माह का है, तो उसको आप 10-15 ग्राम दे सकते हैं। और उसको डेली देना है। उससे क्या होगा, जितने भी क्वालिटी के अपने शरीर के अंदर वर्म है, जो भी वर्म है, सब खत्म हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएंगे। सुबह के टाइम देना है, खाली पेट हो घोड़े का सुबह, और थोड़ा सा उसको गुड़ दे देना। पहले 10-5 मिनट पहले गुड़ खिला देना घोड़े को। ओके। गुड़ खिलाने के बाद फिर वो उसको वो दे दो। वो दोगे तो आप देखोगे 5-6 दिन में ही उसके शरीर का फर्क हो जाएगा। तो सर एक ही दिन देना है कि ना, रोज देते रहना है 5-6 दिन तक? ना, वो पूरा 6 लीटर पानी खत्म कर देना। अच्छा, खत्म कर देना, चाहे कितने भी दिन में हो। महीना 20 दिन चलेगा, उतने में घोड़ा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। हाँ, लिवर भी उसका ओके हो जाएगा, और वो मतलब उसके कीड़े वर्म वगैरह सब खत्म हो सब खत्म हो जाएंगे। कैल्शियम की मकदार होती है उसमें, और 3-4 चीज होती है, चमक छाइन आ जाती है घोड़े के ऊपर। ओके। सर नवीन मूलचंदानी जी पूछ रहे हैं कि घोड़ी मिर्गी आकर गिर जाती है, जी, तो कोई इलाज है तो प्लीज बताएं। मिर्गी का ऐसा है जी भाई, वो मेरी उनसे शायद बात भी हुई थी फोन पे। एक उन्होंने मेरे से बात करी थी, वाइट घोड़ी थी, वो बोले मिर्गी आती है ना, मिर्गी का ही का है ना उनका। हाँ। तो मिर्गी का ऐसा है जी, मिर्गी का तो थोड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है। वो जा तो मेरे को अपना वो भेज दें तो मैं बना के उनको दवाई भेज देता हूँ। अच्छा। या फिर वो लिखने वाली बात है, क्योंकि वो तो 20-25 चीज़ है। तो वो हम बोलते जाएंगे, उसका फायदा नहीं है। वही ब्लॉग वाला ही ब्लॉग वो करना पड़ेगा ना, वो देनी पड़ेगी 2-3 महीने, ठीक हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उसमें क्या होता है कि ये अपने घोड़े के खून के अंदर भी एक कीटाणु पैदा हो जाते हैं। खून के अंदर ओके। एक आपने सुना होगा, घोड़े को सरा हो जाती है। सरा का मतलब क्या होता है? सरा एक बीमारी होती है घोड़े को, घोड़ा अपना पिछला जो पार्ट है वो उठा नहीं पाता। ओके।
तो वो भी एक मक्खी काटती है, वाइट कलर की एक मक्खी होती है, इन दिनों में बहुत काटती है वो। जब वो काटती है ना तो वो अपने अंडे वगैरह उसमें छोड़ जाती है। अच्छा, वो जहाँ काटे, जहाँ डंक मारेगी वहाँ छोड़ देगी। वो खून में छोड़ देती है, वो खून में मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, तो वो खून में घूमते रहते हैं, जब उनका साइज बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाते हैं, खास करके ब्रेन में फंसते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो घोड़े का पिछला हिस्सा उससे रुक जाता है, ये पुट्ठा वाला, पुट्ठे वाला उठाया नहीं जाता, ये उठाता है तो झूल झूल के चलता है, वो घोड़ा बेकार हो जाता है। यानी इतनी खतरनाक रहती है मक्खी? बहुत खतरनाक मक्खी होती है वो। तो इसी तरह से ये जो मिर्गी है, मिर्गी भी एक तरह का दौरा है। ये सर्कुल जब चलता है ना तो वो मतलब खून का कहीं ना कहीं उसका नस में रुकावट होती है। ओके, उस वजह से ये मिर्गी हो जाती है। सर मेरा अगला सवाल है, रूपिंदर मान पूछ रहे हैं, घोड़े को कनार हो जाती है, जी, उसके लक्षण क्या क्या हैं और इलाज बताएं। लक्षण ये है कि सबसे पहले तो घोड़ा खांसता है जी। अच्छा। सबसे पहले घोड़ा खांसेगा, यहाँ से घोड़े के ये निकलता रहेगा, वो जैसे अब आदमी के टपकता है। फिर ये जो गांठें, यहाँ से गांठ हो जाती है, यहाँ देखो इसकी परली साइड नीचे यहाँ। अच्छा अच्छा। ये जो टॉन्सल होते हैं घोड़े के, ये जैसे अपने टॉन्सल होते हैं, इसके भी ये देखो 3 गांठें होती हैं ये। अच्छा अच्छा। ये फूल जाती है, यहाँ गांठ बन जाती है। ओके। तो वो फट जाती है अगर उसका ध्यान ना किया जाए, ये भी कनार की निशानी है। अच्छा। कनार इतनी नामराद बीमारी है घोड़े के लिए, कई बार हम इंजेक्शन लगा के उसको बिठा देते हैं, लेकिन क्या है कि वो अंदर बैठ जाती है घोड़े के। वैसे सर कनार का मतलब क्या है? मतलब ये होता है भी एक तो घोड़े को एक तरह का गर्म सर्द हो जाता है। अच्छा, यानी कि सर्दी जुकाम बोले? सर्दी जुकाम बोलो, अच्छा। या घोड़े को गर्म सर्द बोलो। हाँ। घोड़ा कई बार मौसम के हिसाब से हो जाता है। तो क्या है कि वो उसका टेम्परेचर भी, जब कनार होगी तो आप देखोगे उसको टेम्परेचर भी होगा थोड़ा सा। ओके। तो वो मतलब उसका शरीर सारा ढीला हो जाता है, घोड़े की फुर्ती खत्म हो जाती है, जकड़न हो जाती है एक तरह की घोड़े को। ओके। तो उसके 2-3 इलाज हैं। एक तो हम नास में बनाते हैं, नसवार डालते हैं नाक में। अच्छा, नाक में डाल के? नाक में फूंक मारते हैं तो उसमें से सारा उसका रेशा वगैरह टपक जाता है, ये मगज खाली हो जाता है। अच्छा अच्छा। एक उसको खिलाने की दवाई देते हैं, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हाँ। शायद आपके यूट्यूब है या हमने वाले पे है, किसी एक पे है, कनार की वो दवाई है, वो देख के आप बना सकते हो। और दूसरा उसमें क्या होता है कि एक हम उसको मतलब धुआं देते हैं, धुनी देते हैं। अच्छा, वो धुआं जो? हाँ, गोसा लेके थेपड़ी, जो गोसा होता है अपना ये गोबर, हाँ। सूखा हुआ गोबर लेके उसको आग में जला के जब वो जल जाता है तो उसके ऊपर अजवाइन, गुग्गल और ये जो ये सफेदा होता है, सफेदा का दरख्त, इसके पत्ते, ओके, ये और थोड़ा सा उसके ऊपर घी और कपूर, ये सारा सामान उसके ऊपर डाल के थोड़ी सी चीनी, तो वो जब वो डालेंगे आग के ऊपर तो धुआं उठेगा एक ही बार। उसके मुंह के सामने लगा के किसी डोल में, बाल्टी में पा के यहाँ रखना है तो वो सारा धुआं उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उससे वो सारा शरीर उसका खुल जाता है, वो भी करना चाहिए। ओके। अगर फिर भी ना हो तो यहाँ से फट जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ तक, उससे पहले इसका इलाज कर लो। अगर यहाँ से फूल जाता है गला तो फट जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में फिर कोई मतलब नहीं। उसके बाद तो साल का प्रोग्राम हो जाता है। घोड़ा जिंदगी भर अगर अच्छी ढंग से उसको नहीं करोगे तो फिर उसका हल नहीं फिर एक तरीके से माने चलो घोड़ा आप खो ही बैठोगे, कोई बैठने वाला काम हो जाता है ना। यानी सर्दी जुकाम इतनी खतरनाक है घोड़ों में? खतरनाक बीमारी है जी वो कनार। जरकान बोलते हैं फिर उसको, जरकान। पहले कनार बोलते हैं, पहले कहते हैं घोड़ा खांसता है। अच्छा। ये धीरे धीरे बनता है, ऐसे नहीं एक दिन में बन जाता है। एक दिन में तो कोई भी लगे तो उसी टाइम उसका इंतजाम। एक दिन में तो कोई बीमारी बनती भी नहीं है। पहले खांसेगा, फिर उसके बाद कनार आएगी तो घोड़ा ये नाक चलने लग जाएगा, फिर वो कनार नाक भी चलना बंद हो जाएगा, फिर जरकान हो जाएगी। ओके। जरकान उसका लास्ट मतलब स्टेज है। उसके बाद फिर वो पूरा अपना भयानक रूप धार लेती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि उनके नाक का जो सुराख होता है, यहाँ इनके गले में नाक का सुराख होता है, तो कई बार उससे जब बहुत ज्यादा कनार हो जाती है, यहाँ से फट जाता है, तो अंदर से वो सुराख खुल जाता है, वाल खुल जाता है। अच्छा अच्छा। तो घोड़े कई बार पानी पीते हैं तो नाक में से पानी बाहर आने लग जाता है। तो नाक में से पानी बाहर आ जाता है? से पीते हैं, नाक में से बाहर आने लग जाता है। चारा खाते हैं घोड़े तो नाक में से चारा भी बाहर आने लग जाता है, फिर वो उसका कोई इलाज नहीं है, लाला इलाज हो जाता है। फिर तो यानी घोड़े को इंजेक्शन ही देना पड़े मेरे को लगे। वो बहुत दिक्कत हो जाती है, घोड़ा बेकार हो जाता है, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता। इसलिए इसका खास करके ध्यान रखना चाहिए। बाकी लिख के डाल देंगे, वो भी वही बात। अब कहते रहेंगे तो उससे कोई बातें छूट भी जाती हैं, कोई समझ में भी नहीं आती है। और क्या अपन जब पूरा ब्लॉग लिख के डालेंगे तो उसमें क्या सारी प्रॉपर चीज के बारे में पता रहेगा कि भैया क्या क्या चीज हम इसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल।